हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ जानकारी लेने के उद्देश्य से मैं अपनी बात रख रहा हूं। कृपया आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा। सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी, सभी जाति धर्म के बुद्धिजीवी, सभी राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और सम्मानित सभी क्रांतिकारी महिलाओं को दिल से नमन वंदन है और बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से आज का जो है बात हम जानने का कोशिश करूंगा और जानना भी बहुत जरूरी है इंसान को, क्योंकि अंधकार में रहना अच्छी बात नहीं है। तो इस भारत के सभी लोगों के बीच में मेरी बात जा रही है, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे। अधिकतर किसी भी घटना के दौरान या किसी भी जैसे कुकृत्य जब किया जाता है किसी के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो ऐसा अक्सर चर्चाएं होती है कि कलयुग आ गई है। पहले सतयुग में ऐसा नहीं होता था। तो इस प्रकार के अधिकतर ये बाबाओं ने इस प्रकार से, पुरोहितों ने इस प्रकार से ऐसा बात कहा करते हैं। और जो लोग ऐसे बाबाओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके माध्यम से ऐसी बात कही जाती है, उनके द्वारा ऐसी बात कही जाती है। दोस्तों, मुझे सतयुग के दोस्तों मुझे कलयुग के बारे में तो कुछ समझ में आती है कि आधुनिक भारत में विज्ञान का डेवलप होने के कारण कल पुर्जों से आज बहुत ऐसे कृषि कार्य भी है या तो अन्य क्षेत्र में भी बहुत सारे कल पुर्जों से चल रही है और इससे कार्य भी बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज के युग जो है कल पुर्जों का युग है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि सतयुग क्या है भाई। मैं पूछने का प्रयास करता हूं लेकिन लोग नहीं बताते हैं, खुद बाबा लोग नहीं बताते हैं। शायद हमारे वैसे बुद्धिजीवी बाबा लोगों के पास नहीं होगा मुलाकात, इसलिए मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आज लाइव वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेने का कोशिश करूंगा। तो जब मैं इसको छानबीन के लिए, मैं इसको जब तलाश करने के उद्देश्य से जब मैं कोशिश करता हूं, तो पता चलता है कि लोग बताया करते हैं इस बात को भी जो कि हम बता रहे हैं। क्या गुरुमुख करने के नाम पर शिव जी अंजनी के साथ छल किए थे, जिसमें कि हनुमान जी की जन्म हुई थी? क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? क्या इंद्र जी के द्वारा गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या जी के साथ छल किया गया था, तब से सतयुग कहा जाता था? विष्णु जी ब्राह अवतार के रूप में जब अवतार लिए थे, ब्राह के रूप में जब अवतार लिए थे, और जिस समय वो प्रहलाद जी को रक्षा किए थे, ऐसा बताया जाता है, तब सतयुग कहा जाता था?
शंकर जी मंथन जब किए थे, जिसमें कि 14 रत्न में मांस मदिरा का आविष्कार किया गया था, तब सतयुग कहा जाता था। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे जो है बातें ब्रह्मा के मुख से और छाती, नाभि, पैर से इंसानों को जन्म हो रहा था, क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? देशवासियों को, इस देशवासियों को 6743 जातियों में और कई हजारों उपजातियों में बांटी जा रही थी, कई टुकड़ों में जो बांटी जा रही थी, क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? या फिर देशवासियों को शिक्षा संपत्ति से वंचित किया जा रहा था, तब सतयुग कहा जा रहा था? गंदे कपड़े अधनंगे पहनने पर वह झूठे भोजन करने पर मजबूर किया जा रहा था, क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? एक जानवर पंछी भी नदी, नाले, तालाब के गंदे पानी पी सकते थे, लेकिन उस तालाब के पानी, उस नदी के तालाब के पानी इंसान नहीं पी सकते थे, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? महिलाओं को स्तन ढकने पर स्तन टैक्स लगाई गई थी और टैक्स नहीं देने के कारण महिलाओं को स्तन काट दी जाती थी और उससे महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। क्या उस समय सतयुग कहा जाता था? पति की मृत्यु के बाद धधकता हुआ आग में, उनके सारा में, पति के सारा में जिंदा महिला को, पत्नी को डाल दिया जाता था, क्या तब सतयुग कहा जाता था? पुत्री जन्म लेने के बाद मंदिरों में दान दे दी जाती थी और बाद में वह पुजारियों के हवस का शिकार होती थी, वह कन्या, तब सतयुग कहा जाता था? जब प्रथम पुत्र जन्म लेता था और उसको पानी में डुबा करके मार दिया जाता था, तब सतयुग कहा जाता था? दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं होने के बावजूद भारत देश गुलाम थी, तब सतयुग कहा जाता था? क्या सारे देवी देवता सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्व मंगलकारी, सर्व संकटहारी, सर्व विनाशकारी, सर्व हथियार लेस होने से रामायण महाभारत हुआ, जिसमें लड़ाई झगड़ा, छल कपट, हत्या आदि काल समय, तब सतयुग कहा जाता था? साला सतयुग कब था, यही समझ में नहीं आता है। इसलिए हम आज अपनी बात सतयुग कब था, कब कहा जाता था, इसके तलाश के लिए मैं आज अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ये हम रख रहे हैं। बाकी हमें किसी पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना तो मैं किसी को नीचा दिखाने की हमारा उद्देश्य है, ना तो किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने की हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ यह है कि हमें जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम समझते हैं कि हम लोगों की मानसिक रूप से जो गलतफहमी है उससे हम कभी निजात नहीं पा सकते हैं। और जब तक हम लोग गलतफहमी का शिकार रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि इस देश का
समाज का विकास कभी संभव नहीं है, यहां तक कि देश की तो बात अलग है। बात तो सही है कि जब इस भारत के, इस देश के, किसी भी देश का यदि जब तक सभी समाज का विकास नहीं होगा तब तक उसका देश का विकास होना ही असंभव है, क्योंकि देश समाज से चलती है और सभी की सर्वसम्मति से चलती है, किसी एका दुका समूह से नहीं चलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय समझ समाज।